बार वही चीज मिलती है उसको बोलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब हम यहाँ रुक जाना चाहिए। एक ग्राफ बना लेते और रुक जाते हैं। ये ग्राफ यहाँ तक ऐसा ऐसा जाएगा और फिर आगे बढ़ेगा यहाँ तक। दिस इज 0.7 वोल्ट। पहले करंट 0 था और 0.7 वोल्ट के बाद बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज। या चलने दो, कंटिन्यू करूं? व्हाट डू यू से? शैल आई कंटिन्यू और स्टॉप? कंटिन्यू। चलो बढ़िया, वेरी गुड, कंटिन्यू करते हैं फिर। हाँ वेरी गुड। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ समझा क्या आपको? फिर फॉरवर्ड बायस का ग्राफ नहीं समझा रेहान? फॉरवर्ड बायस का ग्राफ वोल्टेज 0.1 वोल्ट था, नो करंट। 0.2 वोल्ट था, करंट की हाइट बढ़ी नहीं रही। ऐसा करते करते 0.7 वोल्ट, अब ये 0.8 वोल्ट पे देखो करंट और बढ़ गया। 0.9 वोल्ट पर ये करंट बढ़ता जा रहा है। 0.8 वोल्ट पर इतना करंट है, 0.7 वोल्ट पर करंट इतना था। तो जैसा जैसा आप वोल्टेज बढ़ेगा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बन गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बन रहा है। ठीक है, नाउ इट इज बिकमिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। आप जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 0.7 वोल्ट तक करंट ही नहीं चालू हो रहा था और 0.7 वोल्ट के बाद करंट चालू होना स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना रहता? सिलिकॉन के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट। सॉरी, एंड जर्मेनियम से भी सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम भी एक मेटलॉइड है, उससे भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। उसके लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है V0 या थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर जर्मेनियम इज ओनली 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट पर ही करंट चालू हो जाता जर्मेनियम में। लेकिन हम जर्मेनियम क्यों नहीं यूज करते? जब वो 0.3 वोल्ट पर ही चालू हो जाता है तो हम जर्मेनियम क्यों नहीं यूज करते? इसलिए हम जर्मेनियम यूज नहीं करते क्योंकि जर्मेनियम जब 0.3 वोल्ट पर चालू हो रहा और वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा दिए तो उसके बॉन्ड के सब इलेक्ट्रॉन इधर उधर निकल के उखड़ के भागने लग जाते और इतने इलेक्ट्रॉन भाग जाते, इतना करंट बढ़ जाता कि वो डायोड ही जल जाता है। वो डायोड जल जाता है। तो ये हमने जो बनाया सिलिकॉन का, ये सेमीकंडक्टर डायोड जो है, हम इसको बोलते हैं PN। मैं भूल गया था आपको बताना, इसका नाम है PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड एक्चुअली इसलिए भूल गया क्योंकि हमको कम समय में ज्यादा पढ़ना है, इसलिए PN जंक्शन डायोड। P ये N जंक्शन यानी क्या होता है? हमने किरचॉफ जंक्शन लॉ के बारे में सुना है नाम, शायद, है ना? कहीं तो भी आता है लगता है वो 12th में। जंक्शन, तो जंक्शन यानी होता है जॉइंट। डायोड यानी एनोड एंड कैथोड। तो P टाइप एनोड बन गया और N टाइप कैथोड बन गया। तो एनोड और कैथोड मिला के डायोड, 2 ओड हो गए, एनोड, कैथोड, डायोड। और PN जंक्शन डायोड, तो PN जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाए तो उसका ग्राफ समझ गए कैसा बनता है? यस बोलो, यस यस यस। हाँ वेरी गुड, ओके वेरी गुड। नाउ सी, अब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे हम। रिवर्स बायस में कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो लेट अस सी। रिवर्स बायस,
एग्जाम में रिवर्स बायस का डेफिनेशन क्या है? रिवर्स, फॉरवर्ड का ऑपोजिट रिवर्स होता है। फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना, रिवर्स यानी पीछे आना। सो फॉरवर्ड बायस व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल of the cell or battery and n type semiconductor is connected to positive terminal of the cell or battery, it is called reverse bias। तो ये देखो अभी हम चेंज कर देंगे, टर्मिनल्स चेंज कर देंगे यहाँ पर हम, we will change the terminals। और उसके बाद क्या होता है तो देखना है हमको। ये देखो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, ये कनेक्ट कर दिए। नाउ व्हाट विल हैपन, these are holes and negative terminal will supply electrons। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये पूरे होल्स को न्यूट्रल कर देंगे, ये पूरे होल्स को न्यूट्रल कर देंगे। और बोलते समय हम क्या बोलते हैं, ये पूरे होल्स इधर भाग जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल में, ये पूरे होल्स नेगेटिव टर्मिनल में भाग जाएंगे। एक्चुअली होल्स नेगेटिव टर्मिनल में नहीं भागते, पूरे इलेक्ट्रॉन्स आके होल में गिर जाएंगे, तो होल रहेगा ही नहीं कोई, पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसमें, तो होल गायब हो गए यहाँ के, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी खींच लेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही नहीं यहाँ पर। फास्फोरस रहेगा लेकिन उसके जो फास्फोरस के एटम्स रहेंगे लेकिन उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो भाग गए। यहाँ पर एल्यूमिनियम रहेगा लेकिन एक एल्यूमिनियम के साथ एक होल था, एक एल्यूमिनियम के साथ एक होल था, तो वो एक होल नहीं रहेगा। एक एक एल्यूमिनियम के साथ एक एक होल था, तो वो होल जो है उसमें ये इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रल कर देंगे, यानी यहाँ होल है ही नहीं। अब ये पी टाइप कहलाने लायक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें होल ही नहीं है बचे। और ये एन टाइप कहलाने लायक नहीं, क्योंकि इसके जितने फ्री इलेक्ट्रॉन, एक एक फास्फोरस के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, पूरे इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आ गए। तो अब क्या हुआ, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि भागेगा, अब क्या होगा, यहाँ के होल्स खत्म, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स खत्म, अब क्या फ्लो होगा, और जंक्शन के अक्रॉस में करंट फ्लो हो रहा नहीं है, यानी ऐसा जो करंट फ्लो होना चाहिए इधर का इधर और इधर का इधर माल, वो फ्लो हो रहा नहीं है, करंट फ्लो हो रहा नहीं है, करंट फ्लो हो रहा नहीं है। लेकिन रिमेंबर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं लेकिन माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं कट टू कट। अब ये बताओ, इसमें पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? क्या कोई लॉजिक लगा के बता सकता है मुझे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ गए? ये तीन पी टाइप में तो होल्स होना चाहिए, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो। लॉजिक लगा सकते हैं? नहीं, नेगेटिव टर्मिनल के पूरे इलेक्ट्रॉन्स आए और होल को न्यूट्रलाइज कर दिए, अब नहीं आ रहे वो। और अगर ये नहीं भी कनेक्ट किए हमने, अगर ये नहीं भी कनेक्ट किए तो भी पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और एन टाइप में माइनॉरिटी में होल्स रहते हैं। अगर हम ये नहीं भी कनेक्ट किए, वायर बैटरी कनेक्शन कुछ भी नहीं लगाए, तो भी ऐसे रहते हैं। इसमें पी टाइप में थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और एन टाइप में थोड़े से होल्स रहते हैं। ये क्यों होते हैं मालूम है? आंसर सुनो। ये होते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक हीट, टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा रहा तो जो बॉन्ड्स होते, कुछ बॉन्ड्स हीट के कारण टूट जाते, एटमॉस्फेयर की हीट के कारण कुछ बॉन्ड्स टूट जाते, और बॉन्ड्स टूट के कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते और कुछ होल्स बन जाते। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 होल्स एक्स्ट्रा के बन गए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले? बॉन्ड में से निकले। बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जहाँ बॉन्ड था वहां के इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो वहां होल बन गया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्ड में के 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए समझो, तो 3 होल्स बन गए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो निकल गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच लेगा लेकिन होल्स को नहीं खींचेगा। यहां पर नेगेटिव टर्मिनल ये 3 होल्स को खींच लेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचेगा क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो ये है माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम इनको? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एक्चुअली ये सब चीजें पहले हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जा रहा।
कुछ कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है, आप अच्छे से समझते हो। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? चार्ज कैरियर्स यानी यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है। मेजॉरिटी किसकी थी? एन टाइप में हमेशा मेजॉरिटी किसकी रहती? इलेक्ट्रॉन्स की रहती। 1,00,000 फास्फोरस एटम डाले तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाते फ्री वाले? 1,00,000। लेकिन ये 3 होल्स कहां से बन गए? तो हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण 3 बॉन्ड्स फूट गए और 3 बॉन्ड में से 3 इलेक्ट्रॉन उखड़ गए तो 3 होल बन गए। यहाँ पे भी ऐसे हुआ पी टाइप में। पी टाइप में होल्स बहुत सारे रहते मेजॉरिटी में। पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी रहती है? पी टाइप में हम ये डिफरेंशिएट बिटवीन में भी लिख सकते हैं। मेजॉरिटी किसकी रहती है? 1,00,000 एल्यूमिनियम एटम डाले तो होल्स किसके बन जाते हैं? 1,00,000 होल्स बन जाते हैं। और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है और माइनॉरिटी होल्स की होती है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर समझ में आया? माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी वो जिसकी पॉपुलेशन कम है, वो जिसकी पॉपुलेशन कम है उसको माइनॉरिटी कहते हैं, है ना। चुनाव में बोलते हैं कि इस एरिया में ये समाज के लोग ज़्यादा रहते, दूसरे एरिया के, दूसरे समाज के लोग कम रहते, तो बोलते ये समाज में ये लोग माइनॉरिटी में है, वो एरिया में ये लोग मेजॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी यानी कम संख्या में रहना और मेजॉरिटी यानी ज़्यादा संख्या में रहना। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और एन टाइप में होल्स रहते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्लो हो सकते हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स और होल 3 जो बचे हैं, क्या ये फ्लो हो सकते हैं? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 होल्स, क्या ये फ्लो हो सकते हैं? तो यस। वैसे देखो यहाँ के पूरे होल भाग गए, यहाँ के पूरे इलेक्ट्रॉन भाग गए, बॉर्डर के क्रॉस कोई नहीं कर रहा, बॉर्डर क्रॉस कोई नहीं कर रहा, डिप्लीशन रीजन के आर पार कोई नहीं जा रहा। लेकिन डिप्लीशन रीजन के आर पार जाएंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और ये होल्स इधर आएंगे, माइनॉरिटी वाले आएंगे। पूछो क्यों? एल्यूमिनियम नेगेटिव आयन होल को अट्रैक्ट कर रहा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी होल को अट्रैक्ट कर रहा है। और एन टाइप में इधर में क्या हो रहा? इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, इनको फास्फोरस अट्रैक्ट कर रहा है। फास्फोरस बोल रहा आ जाओ। जैसे ही ये आ रहे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बोल रहा चलो तुम इधर आ जाओ 3। तो ये इधर से करंट चालू रहेगा, तो वो करंट जो रहेगा वो बहुत कम रहता, वो माइक्रो एम्पियर्स में रहता। फॉरवर्ड बायस का करंट मिली एम्पियर में रहता और रिवर्स बायस का करंट माइक्रो एम्पियर्स में रहता। तो फॉरवर्ड बायस करंट क्या में रहता है? मिली एम्पियर में रहता है। और रिवर्स बायस का जो करंट होता है, रिवर्स बायस का जो करंट होता है वो अच्छा, ये करंट बढ़ेगा नहीं, पहले थोड़ा सा बढ़ेगा, ध्यान से समझो। रिवर्स बायस, नेगेटिव वोल्टेज, ग्राफ को समझो। थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाया, वोल्टेज बढ़ाए हमने, वोल्टेज बढ़ाए -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, ऐसा करे हमने। तो वोल्टेज बढ़ाए तक करंट पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा, उसके बाद सैचुरेशन हो गया, ऐसा हो गया, उसके बाद ग्राफ ऐसा हो गया, ऐसा। बताओ ऐसा क्यों हुआ ग्राफ? अब ये बढ़ रहा क्यों नहीं? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए, पहले 1 इलेक्ट्रॉन भागा तो थोड़ा करंट, 2 इलेक्ट्रॉन भागे तो करंट और बढ़ा, 3 इलेक्ट्रॉन भागे तो करंट और बढ़ा। अब क्या है? अब चौथा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं बढ़ने के लिए, तो बस करंट उतना ही रहेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, घूम के वापस आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर घूम के आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, घूम के आएंगे। तो करंट विल रिमेन कांस्टेंट, करंट विल रिमेन कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। और ये जो करंट रहता है, ये करंट रहता है माइक्रो एम्पियर्स में। ये जो करंट रहेगा ये रहेगा माइक्रो एम्पियर्स में। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे जा रहे, तो 3 इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बहुत करंट बन जाएगा, बहुत कम तो नहीं बन सकता, करंट विल बी लेस। बोलो नहीं समझा? नहीं समझा?
डाउट पूछो, चलो जल्दी जल्दी डाउट पूछो, क्या किसको किसको क्या नहीं समझा। आस्क मी योर डाउट्स। अच्छा, रिवर्स बायस में कोई खास करंट फ्लो होता है क्या? रिवर्स बायस में कोई करंट सच में माइनॉरिटी के कारण माइक्रो एम्पियर में 3-3 इलेक्ट्रॉन होल के कारण करंट फ्लो हो गया, अदरवाइज क्या हुआ मालूम है? पूरे होल्स क्या हुए, इधर आ गए, पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इधर चले गए। होल्स इधर आ गए मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ के न्यूट्रल कर दिए उसको, तो पूरे होल्स इधर आ गए, पूरे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। बॉर्डर क्रॉस किया क्या चार्ज ने? करंट फ्लो हो रहा क्या बॉर्डर क्रॉस करके? डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करके करंट फ्लो हो रहा क्या? नहीं हो रहा। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, और वो काय में होता है? माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो रिवर्स बायस करंट जो होता है, रिवर्स बायस करंट जो होता है वो इज इन माइक्रो एम्पियर्स, एंड फॉरवर्ड बायस्ड करंट, फॉरवर्ड बायस्ड करंट above 0.7 volt is in milliamperes, milliamperes। अब मुझे बताओ मिली और माइक्रो में क्या डिफरेंस है? माइक्रो बड़ा होता है कि मिली बड़ा होता है? माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ और मिली यानी 10⁻⁻3। कितने का डिफरेंस है दोनों में? माइक्रो और मिली में कितने का डिफरेंस है? माइक्रो और मिली में कितने का डिफरेंस है? क्या, अरे कैसे कर रहे हो आप लोग? माइक्रो और मिली में 1000 का डिफरेंस है। अगर मुझे ये 10⁻⁻6 को 10⁻³ बनाना है तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास 10⁻⁻6 है, ये माइक्रो है, माइक्रो है, और इसको मुझे मिली बनाना है, इसको मुझे मिली बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। तो जाके वो क्या बनेगा? मिली। माइक्रो को मिली बनाने के लिए कितने का डिफरेंस होता है? 1000 का डिफरेंस होता है। नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉरवर्ड बायस में 1000 टाइम्स ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, मिली में हो रहा है। फॉरवर्ड बायस में मिली में करंट फ्लो हो रहा है, यानी 1000 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, और रिवर्स बायस में माइक्रो में हो रहा है, यानी 1000 टाइम्स लेस करंट हो रहा है। इसी को तो बायस कहते हैं। यही तो भेदभाव हो गया, यही तो पार्शियलिटी हो गई। फॉरवर्ड बायस में खूब करंट फ्लो हो रहा, फॉरवर्ड बायस में खूब करंट फ्लो हो रहा मिली एम्पियर्स में, और रिवर्स बायस में नहीं। बोले माइक्रो एम्पियर्स में होने दो थोड़ा सा करंट, ओनली माइक्रो एम्पियर्स में होने दो, बोले वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, इसके कारण हो रहा है। बात समझ में आई किसी को? बायस क्यों बोल रहे? फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा, रिवर्स में बहुत कम करंट फ्लो हो रहा। क्या ऐसा मेटल के वायर में कर सकते कभी? क्या मेटल के वायर में ये स्पेशलिटी है? नहीं है ना? अच्छा, ये जो करंट है मिली एम्पियर वाला, माइक्रो एम्पियर वाला जो रिवर्स बायस करंट है, इसको ऐसा मान के चलते हम ये करंट है ही नहीं, क्योंकि माइक्रो यानी बहुत ही छोटा होता है। तो किसी ने अगर आपसे पूछा कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है क्या, तो बोलना यस, और किसी ने पूछा रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है क्या, तो बोलना नो। किसी ने पूछा रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है क्या, तो नो बोलना। हाँ, अगर कोई बहुत ज्ञानी है और उसने बोला सच में बताओ, आई शपथ, मम्मी की कसम खा के बताओ, तो फिर बोलना हाँ होता है बोलना, लेकिन माइक्रो एम्पियर में होता है बोलना, है ना? एक आंख मार के बोलना माइक्रो एम्पियर्स में होता है बोलना, अगर किसी ने बहुत डिटेल में पूछा तो। और अगर ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछा तो क्या बोलना? देखो बोलना भैया फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होता बोलना, नहीं होता बोलना। बात समझ में आ गई? तो अब मेरे ख्याल से अपन रुक जाएंगे, क्योंकि अपना एक लेक्चर हो गया और सेकंड लेक्चर के भी 33 मिनट्स हो गए। तो नाउ वी विल स्टॉप हियर, क्योंकि जिन लोगों ने आज अटेंड नहीं किए उनको बहुत लेक्चर लंबा देखना पड़ेगा, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। मेरा लेक्चर 1 घंटा 7 मिनट का बन गया, ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना 1 आवर 7 मिनट का बन गया।
तो वी विल स्टॉप हियर। अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर एंड पॉसिबल फुल वेव रेक्टिफायर भी। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। सो बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर स्टडीज़, बट रिमेंबर बिल्कुल भीड़े रहो पढ़ाई पे, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि सिचुएशन क्या है, डू और डाई है।